ओम शांति। सभी मनुष्य जानते हैं कि जब और किसी जगह से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान पर भी व्यक्ति के दुखों का उपाय नहीं मिलता, उसकी अशांति, बेचैनी और तनाव समाप्त नहीं होते, तो परमात्मा को ही सभी पुकारते हैं और याद करते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक, अब तक पूरा का पूरा भक्ति मार्ग परमात्मा की ओर ही ध्यान देने को सिखाता है। हम सब और भगत लोग यही कहते आए हैं, एक तेरा सहारा, तेरे बिना कौन हमारा। हम कहते हैं मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा न कोई। इंग्लिश में कहते हैं नन बट वन। और मनुष्य गाते हैं, अगर भगवत गीता को देखें तो उसके प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा गया है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव, तमेव सर्वम। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, सिवा तुम्हारे कौन हमारे, इत्यादि इत्यादि। आप देखेंगे कि सिख धर्म में जो सबसे लेटेस्ट धर्म है, बड़ा धर्म है, उसमें भी यही कहा गया है, एक ओंकार सतनाम, एक परमात्मा की नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष वही सब कुछ करता करवाता है, करण करावन हार है, सतगुरु प्रसाद, ये सच्चा गुरु दुनिया में एक ही है। गुरुओं ने भी उसकी ओर इशारा किया है। सतगुरु तारे, यहाँ भी ऐसा कहा गया है। तो ये सब लोग भक्ति में पुकारते आए हैं, कम से कम कहते आए हैं, सब कुछ तेरा ही है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। तेरा ही सब कुछ दिया हुआ है, अगर तू वापस ले लेता है तो मुझे क्यों कष्ट होना चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं, हम भक्ति भी करते आए हैं और ये भी कहते आए हैं कि मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा ना कोई। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहते आए हैं, परमात्मा तुम भी मेरे और दूसरे भी मेरे। इसी प्रकार से हम कहते हैं सब कुछ तेरा ही है, लेकिन जब मान लो किसी का बच्चे शरीर छोड़ देता है कर्मों के हिसाब से, तो कहते हैं मेरा बच्चा क्यों छीन लिया। जब बच्चा नहीं होता तो कहते हैं परमात्मा एक बच्चा दे दे। उस वक़्त कहते हैं भगवान तूने ही मेरे पर कृपा की है, तेरा ही दिया हुआ है। लेकिन जब किसी कारण से बच्चे की मृत्यु हो जाती है, कहते हैं हे भगवान तूने ये क्या किया, मेरा बच्चा क्यों छीन लिया, दुखी होते हैं। आप देखेंगे कि हमारे कहने में और करने में महान अंतर है, और इसी वजह से, महान अंतर की वजह से, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हो नहीं पाता। लेकिन अगर ये केवल मनुष्यों की बात होती तो समझा जा सकता था, परंतु हम देखते हैं कि स्वयं भगवानोवाच भगवत गीता में है, स्वयं भगवान ने कहा है कि माम एकम याद करो,
सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। अगर मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें सब पापों से और उनके कारण होने वाले दुखों से मुक्त कर दूंगा। अब भगवान स्वयं कहे कि मुझे याद करो तो ज़रूर इसमें कोई रहस्य है। और ये भी कहा है सब अन्य चीज़ों को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज। फिर भगवान ये भी कहते हैं कि अपने सभी संबंध मेरे साथ जोड़ो। तुम मुझे सभी संबंधों से याद करो तो मैं तुम्हें हर संबंध की अनुभूति कराऊंगा। इसी प्रकार से भगवान ने कहा मन मना भव, मन को मेरे में ही लगाओ। अब समझने की बात है कि आखिर हम भी भक्ति में याद करते आए हैं और भगवान जब भक्ति का फल देने आते हैं, खुद गीता सुनाने अवतरित होते हैं, तो वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझे याद करो और किसी से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज। अब इसका कारण क्या है, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि हम सब अपने रोग को तो समझते हैं, रोग से छूटना भी चाहते हैं, लेकिन छूट नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम रोज़ आरती करते हैं, उसमें परमात्मा को ही कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अर्थात हमारे दुख विषय विकारों के कारण ही है, लेकिन आप हमारे विषय विकार मिटाओ, हम उस जिससे हमारे पाप भस्म हो। अब देखिए, हमें बीमारी का पता है कि विषय विकार ही हमारे रोगों का कारण है। हम ये भी कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। हे परमात्मा, मेरे अंदर काम विकार की उत्पत्ति हो गई है, मेरी बुद्धि मारी गई है, मैं मूर्ख जैसा हो गया हूँ, और इस विकार से छुड़ाने के लिए भी आप मेरे ऊपर कृपा करिए। और अगर आप भगवत गीता को देखेंगे तो उसमें यही बताया गया है कि सभी विकारों का पतन का, मानव के पतन का मूल कारण काम विकार है। भगवत गीता में कहा है कि काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, काम से लोभ पैदा होता है, और काम क्रोध लोभ ही नरक के द्वार हैं, भगवान ने साफ साफ कहा। तो इसलिए हम जानते हैं, आज भी देखते हैं कि हमारे समाज में, भारत देश में ही ले लो, जो कभी पावन देवताओं का देश था, आज मनुष्य आत्माएं कितनी पतित हो गई हैं, जो काम विकार ने हर दिल में घर कर लिया है। घर घर में काम विकार के कारण महिलाएं कितनी दुखी हैं। आज देश की सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की इज्जत खतरे में है, इसी को कहेंगे। शास्त्रों में भी कहा गया है, द्रौपदी का जब चीर हरण होने लगा तो उसने पुकारा भगवान को, और भगवान ने उसकी लाज की रक्षा की। आज तो अनेक द्रौपदियाँ हैं और अनेक दुशासन उनका चीर हरण दिन दिहाड़े कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान को याद करते हैं कि पतित पावन आओ। पतित होता ही व्यक्ति काम विकार से है। कोई किसी ने क्रोध किया तो ये नहीं कहेंगे वो पतित हो गया या लोभ किया, नहीं, काम विकार के कारण ही हमारा देश पतित बन गया है। और भगवान के द्वारा काम विकार के ख़त्म होने से ही हमारा देश देवी देवताओं का देश बन जाता है। इसलिए कहा जाता है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता विचरते हैं। और हम सब जानते हैं कि परमात्मा शिव ने ही तीसरी आँख खोलकर काम को भस्म किया था। लोग समझते हैं शायद परमात्मा ने अपनी तीसरी आँख खोल ली थी, नहीं, परमात्मा ने हम आत्माओं की, काम से ग्रसित आत्माओं की
ज्ञान की तीसरी आँख खोली थी, अर्थात उन्हें आत्म अभिमानी बनाया था। तीसरी आँख इन दो आँखों के बीच में दिखाई जाती है, जो सूक्ष्म आँख होती है, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं। तो परमात्मा ने ही वो ज्ञान सुनाकर ये कार्य किया था। इसीलिए सब आप देखेंगे लोग पुनः उस अपनी देवत्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए और अपना आसुरी संस्कारों को समाप्त करने के लिए भगवत गीता के 16वें अध्याय में साफ साफ कहा गया है कि दो संपदा होते हैं। एक आसुरी संपदा जिसके सारे लक्षण भगवत गीता में वर्णित है और उसी को धर्म ग्लानि के लक्षण कहते हैं, और वो सारे लक्षण आज हम अपने समाज में देखते हैं। कहते हैं धर्म ग्लानि हो गई है, और उस धर्म ग्लानि को परमात्मा ही दूर करते हैं। कहते हैं कि मैं अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। तो ये बात भी आती है कि हमें अपने रोग का पता है, लेकिन रोग से छूटने का उपाय नहीं आता। इसीलिए परमात्मा को ही याद करते आए हैं, और परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मेरी याद से ही आप सब दुखों से मुक्त हो जाओगे। हम ये जानते हैं कि जब तनाव होता है तो तनाव को दूर करने का उपाय रेस्ट होता है, आराम होता है। डॉक्टर भी कह देते हैं तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम्हारी बुद्धि थक गई है भटकते भटकते, तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहता है, चंचल हो गया है। हम जानते हैं जब भी हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो चाहते हुए भी हमारी बुद्धि नहीं लगती, और जो हम बुरा काम से बचना चाहते हैं तो चाहते हुए भी बुरा काम कर बैठते हैं। अर्थात हमारा मनोबल क्षीण हो जाता है, और किस कारण से होता है ये भी हम समझते हैं, और हमारे जो बड़े हैं वो हमको समझाते हैं। क्योंकि कहा गया है, ब्रह्मा कुमारी इसका तो ये स्लोगन है कि पर चिंतन पतन की जड़ है। अब हम सब जानते हैं, रोज़ देखें अगर हम अपने जीवन में, तो हम सबसे ज़्यादा पर चिंतन करते हैं, दूसरों के बारे में चिंता करते रहते हैं, जिसके लिए एक उर्दू में कहा गया है, शहर की फ़िक्र में काजी दुबले। ये पर चिंतन से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पर चिंतन मैंने दूसरों की बुराइयां देखना। अब अगर हम अपना घर साफ रखें लेकिन अन्य पड़ोसियों का कूड़ा करकट लाके अपने घर में सजा लें तो हमें कौन अक्लमंद कहेगा। तो अपनी सफाई करने की बजाय हम पर चिंतन करते रहते हैं, अनेकों के अवगुण अपने मन में धारण करते रहते हैं, जिससे हमारा मन मैला हो जाता है, और पर चिंतन व्यर्थ चिंतन को पैदा करता है। पर चिंतन से भी ज़्यादा आप देखेंगे, अगर हम सुबह से शाम तक देखें कि हम क्या सोचते हैं, तो हम पाएंगे या तो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, और उससे भी ज़्यादा हम व्यर्थ सोचते हैं। इसलिए हमारा मनोबल कमज़ोर हो जाता है, और जब किसी की में कमज़ोरी आ जाती है तो उसको रोग पकड़ लेता है। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है उसको सबसे पहले रोग पकड़ता है। इसलिए जो हम कहते हैं पतन हो गया, हमारे आत्मा में शक्ति नहीं रही, उसका कारण यही है कि हमारे बहुत से संकल्पों की मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि व्यर्थ चिंतन या दूसरे का बुरा सोचने के कारण से और पर चिंतन से हमारे संकल्पों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन क्वालिटी घट जाती है। सब जानते हैं कि थोड़े संकल्प हों तो शक्तिशाली होते हैं, और जितने संकल्प बढ़ते जाएं वो संकल्प कमज़ोर होते हैं। वो उठते तो हैं पर हम उनको कार्य में नहीं लगा सकते। अब ये भी हम जानते हैं कि पर चिंतन को दूर करने के लिए, व्यर्थ चिंतन को समाप्त करने के लिए हम स्वचिंतन करें।
क्यों नहीं हम अपने बारे में सोचें, हम अपने भले बुरे के बारे में सोचें। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में ये कहा गया है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। हम जानते हैं सो चिंतन से हम अपनी इंद्रियों को काबू कर सकते हैं, इंद्रियों के राजा बन सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सो राज्य अधिकारी बन सकते हैं। और विश्व पर राज्य करने से पहले हमें स्व पर राज्य करना है, अपनी इंद्रियों को वश में करना है, अर्थात हमारे मन बुद्धि के द्वारा हमारे सारे कर्म कंट्रोल में हों। हमारी आँखों को जो देखना चाहिए वही देखें, जितना देखना चाहिए उतना ही देखें। हमारे कानों को भी जो सुनना चाहिए वही सुने, जितना सुनना चाहिए उतना ही सुने। हम जो बोलते हैं वो जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलें, अर्थात कंट्रोल में रहे। और इसी को स्वराज्य कहा जाता है। अपने ऊपर राज्य करें तो फिर हमारा परचिंतन, व्यर्थ चिंतन और बुरा सोचना, बुरा देखना, बुरा बोलना, जिसके लिए हमने एक खिलौना भी बना रखा है कि आंखें बंद की हुई हैं ना बुरा देखो, कान बंद किए हुए ना बुरा सुनो, मुख बंद किया हुआ है ना बुरा देखो, और सूक्ष्म में हम जानते हैं ना बुरा सोचो। ये सब कुछ सोच चिंतन से समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, सोच चिंतन अच्छी चीज़ है, पर हम सोच चिंतन कर क्यों नहीं पाते? हम कहते हैं कि हम पर चिंतन को रोक क्यों नहीं पाते और सोच चिंतन को कर क्यों नहीं पाते? फिर वही बात आ जाती है कि मनुष्य स्वयं ही कह रहा है कि मैं बुरा करना तो नहीं चाहता था, गलत करना तो नहीं चाहता था, पर मेरे से ही हो गया। यानी मैं ही नहीं करना चाहता था और मेरे से हो गया। या फिर हम कहते हैं मैं सोच चिंतन करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता। मेरे मन बुद्धि इधर उधर चले जाते हैं और सब कुछ हो जाता है कि जिस वक़्त मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं होता। तो फिर सोच चिंतन भी मैं करना तो चाहता हूँ, मुझे पता है इसमें मेरा भला है, लेकिन मैं कर नहीं पाता। फिर हमें लोग बताते हैं कि सोच चिंतन करने के लिए अपने चिंतन की धारा बदल दो, यानी शुभ चिंतन शुरू कर दो। क्योंकि अगर हम शुभ चिंतन करेंगे तो उसमें सो का भी कल्याण हो जाएगा, सो चिंतन भी अच्छा हो जाएगा, और पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मन एक ही प्रकार से सोच सकता है। तो आखिर हमें बताया जाता है कि सो चिंतन के लिए, पर चिंतन को रोकने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसको हम कहते हैं शुभ चिंतन। केवल शुभ सोचो, शुभ करो, शुभ चिंतन करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, हर एक के लिए शुभ ही शुभ सोचो। कितनी आसान बात है। और कुछ भी ना करो, शुभ सोचो, शुभ कामना रखो, सबके लिए शुभ भावना रखो। हम ये भी जानते हैं, भारत में हम अपने घरों के बाहर लिखते हैं, एक स्वस्तिका बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शुभम लाभम। हम जानते हैं ये लिखने से हमें घर के अंदर प्रवेश करते समय रोज़ याद रहेगा, और कोई हमारे घर में बाहर वाला भी आता है, हमें शुभ बोलना है, शुभ सोचना है, इसी में हमारा लाभ है। और बाकी सारे घाटे के जो कारण हैं, जो हमारा नुकसान करते हैं, हमें नीचे की ओर ले जाते हैं, इससे समाप्त हो जाते हैं। अब हमें ये इलाज भी पता लग गया। अब प्रश्न उठता है, इतनी आसान बात हमें पता लग गई, बस शुभ सोचो, शुभ चिंतन करो, सबके लिए शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, फिर हम क्यों नहीं कर पाते? जानते हुए भी फिर व्यक्ति पर चिंतन क्यों करने लग जाता है, व्यर्थ चिंतन क्यों करने लग जाता है, दूसरों की बुराइयां, कमियां, कमजोरियां क्यों देखने लग जाता है? फिर वही बात आ जाती है कि हम चाहते तो हैं, समझते भी हैं,
लेकिन कर नहीं पाते। इसलिए आखिर क्या होता है, व्यक्ति कुछ करना चाहे और कर ना पाए या समय पर ना कर पाए तो वो परेशान हो जाता है। तो यानी अपनी शान से परे हो जाता है। जो व्यक्ति जो करना चाहे वो ना कर पाए तो उसको कहते हैं मजबूर हो जाता है, वो मजबूत नहीं रहता। यद्यपि मजबूत रहने के लिए मोहब्बत का रास्ता आसान है, शुभ सोचना एक सकारात्मक चीज़ है, व्यक्ति वो भी नहीं कर पाता। यहाँ तक कि दूसरों के लिए तो क्या, आज ये हालत हो गई है कि व्यक्ति अपना भी शुभ नहीं सोच पाता, अपना भी भला नहीं सोचता। जब हम अपना भी भला नहीं सोच सकते, शक्तिहीन हैं, तो दूसरों का भला फिर क्या सोचेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आज अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ जाती है, अब उसे कहा जाता है तो अस्पताल में एडमिट हो जा। ये सुनते ही जो ही उसको ये पता लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। वो सोचता है पता नहीं क्या होगा, फिर अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा, फिर वो हो गया तो उसके बाद क्या होगा। यानी वो नकारात्मक, अशुभ और व्यर्थ सोचना शुरू कर देता है। नॉर्मली व्यक्ति समझता है, जो कर्मों की गति को जानता है, कि हमारे पुराने विकर्मों के कारण या वर्तमान समय की गलतियों के कारण हमारे अंदर कोई रोग आ गया है शरीर के अंदर, और उपचार से वो ठीक हो जाएगा। ये नहीं सोचता कि मैं ठीक होकर आ जाऊंगा, वो उसके मन में यही ख्याल आता है कहीं कुछ हो ना जाए। इसी प्रकार से हम अपने किसी इष्ट जन को अस्पताल में देखने जाते हैं, उसके लिए फूल ले जाते हैं और उसको कहते हैं तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ना तो हम पूरे निश्चय से, पूरी सद्भावना से कहते हैं, और ना ही उसके ऊपर उसको ये महसूस होता है कि जो ये कह रहा है वो ठीक है, क्योंकि हमारा मनोबल घट गया है इस प्रकार के चिंतन से, और अच्छा चिंतन हम कर नहीं पाते। तो फिर हम केवल मात्र कहते हैं, सोचते हैं, समझते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसलिए ये जो भगवान कहते हैं मुझे याद करो, और हम भी कहते हैं प्रभु तेरा ही सहारा, उसको हमें क्रियान्वित करना होगा, अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना होगा। और उसके लिए ही ये जो कहा गया है प्रभु चिंतन करो, क्योंकि जब हम प्रभु चिंतन करते हैं, परमात्मा की ओर ध्यान लगाते हैं और उस ध्यान को एकाग्र करते हैं और स्नेह युक्त ध्यान लगाते हैं, मजबूरी से या मेहनत से परमात्मा की ओर ध्यान नहीं लग सकता। हम जानते हैं हमारा मन कैसे कार्य करता है। जहाँ उसको मोहब्बत होती है, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है, जहाँ उसे सम्मान महसूस होता है, उस तरफ मनुष्य का ध्यान आप ही लग जाता है। जहाँ उसे प्रेम होता है, उसका ध्यान इतना गहरा लग जाता है, उस ध्यान को वहाँ से हटाना मुश्किल होता है, लगाना मुश्किल नहीं होता। माँ का बच्चे से इतना मोह होता है, इतना प्यार होता है, उसको अपने जिगर का टुकड़ा समझती है, तो माँ का प्यार बच्चे की तरफ इतना पक्का होता है, बच्चा दूर भी हो, स्कूल में भी गया हो या बाहर खेल रहा हो, तो माँ का सारा ध्यान बच्चे की तरफ ही रहता है। छोटे बच्चे के लिए एक माता सारी रात जागती है। सुबह उससे पूछो, आप तो सारी रात जागी, थक गई होंगी, उसको महसूस ही नहीं होता कि वो कोई जागी और वो थकी है, क्योंकि जो मोहब्बत है उसमें मेहनत महसूस नहीं होती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे प्यार से याद करो। हम जानते हैं परमात्मा प्यार का सागर है, और अगर हम उससे अपना बुद्धि योग जोड़ेंगे, उसको स्नेह युक्त याद करेंगे, तो हमारे अंदर भी वो प्यार आ जाएगा, जिसको लोगों ने कहा है लवलीन हो जाएंगे, अर्थात प्यार में खो जाएंगे। व्यक्ति प्यार में अपनी सुध बुध खो देता है, लेकिन उसके लिए
प्रभु चिंतन, स्नेह युक्त परमात्मा की याद, जिसको योग नाम भी दिया गया है भगवत गीता में, लेकिन योग अक्षर ज़रा भारी लगता है। योग लगाओ, हमारी लगन लगी ही रहे, जिसके लिए मीरा के लिए भी कहा जाता है कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, यानी लगन में मगन हो जाए व्यक्ति। लगन इस प्रकार की हो जैसे कि मछली जल में खुश रहती है और मछली को ज़रा से भी जल से बाहर निकाल तो वो तड़पने लगती है और प्राण त्याग देती है। इसलिए कहा जाता है जल बिन मछली। ऐसी तड़प हो हमें परमात्मा के प्यार की, तब क्या होगा कि तब हम ऑटोमेटिकली प्रभु चिंतन से हम शुभ चिंतन कर सकेंगे। शुभ चिंतन से हमारा स्वचिंतन भी कल्याणकारी होगा और हमारा पर चिंतन या व्यर्थ चिंतन समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, लेकिन इसमें को हमें प्रैक्टिकल तौर पे करना है। एक ऐसा भी होता है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर है। अंत में हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम प्रभु चिंतन करेंगे तो ये चिंतन खत्म होंगे। जो खराब चिंतन है, व्यर्थ चिंतन है, पर चिंतन है, खत्म होंगे। और प्रभु चिंतन करेंगे तभी ही हम स्वचिंतन और शुभ चिंतन कर सकेंगे। लेकिन ऐसा भी है कि प्रभु चिंतन के लिए भी हमें शुभ चिंतन स्वचिंतन करना होगा और व्यर्थ चिंतन को समाप्त करना है। यानी ये दोनों ओत प्रोत हैं। इन चीज़ों को की मात्रा घटने से और यानी पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन की मात्रा घटने से और शुभ चिंतन और स्वचिंतन की मात्रा बढ़ने से हम प्रभु चिंतन और ज़्यादा कर सकते हैं, अच्छी रीति से कर सकते हैं। और प्रभु चिंतन के होने से इन चीज़ों की मात्रा घटती है, व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन की, और सोच चिंतन और शुभ चिंतन की हमारी परसेंटेज बढ़ती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा को अगर हर रूप में परमात्मा को याद करें, क्योंकि परमात्मा को हम परम पिता कहते हैं, परम शिक्षक कहते हैं, सतगुरु कहते हैं। तो उस स्वरूप से हम परमात्मा को याद करेंगे तो हमारी अवस्था दिनों दिन चढ़ती कला की हो जाएगी, जिससे हमें खुशी महसूस होगी, जिससे हमें एक रूहानी नशा आएगा। अब वो नशा और खुशी हमें और आगे बढ़ने के लिए, जिसको कहते हैं, उत्साह और उमंग देगा। ओम शांति।